श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इस तरह से चर्चा करते करते उद्धव जी और विदुर जी की रात पल भर में बीत गई, पता ही नहीं चला। सुबह दोनों भक्त अलग हुए। उद्धव जी हिमालय की ओर चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं हिमालय की यात्रा भजन करते और समाधि योग द्वारा परमात्मा के पास आराधना करते थे। इधर यमुना के किनारे विदुर जी अकेले हो गए। उद्धव जी द्वारा वर्णन की गई कथा का बारंबार स्मरण करते और प्रभु भगवान श्री के परम धाम जाने की बात याद करके खुद दुखी हो जाते, रोने लगते। भगवान की मधुर स्मृति को हृदय में धारण करके विदुर जी यमुना किनारे छुट करके यात्रा करते करते थोड़े दिन में सप्त स्रोत तीर्थ में जहाँ मैत्रेय ऋषि का आश्रम था वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर के विदुर जी मैत्रेय ऋषि को प्रणाम किया। पैर में पड़े विदुर जी प्रथम तो मैत्रेय ऋषि पहचान नहीं पाए। जब प्रणाम करके विदुर जी उठे तब वो विदुर जी को प्रणाम किया। बोले, अरे महाराज, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब मैत्रेय जी बोला, आप कोई सूत नहीं, आप देवता को अवतार हो। तो बोले, अरे हाँ, आप पूर्व जन्म में यमराज थे। आपको मांडव्य नामक संत का श्राप लगा था, इसलिए विदुर बन करके धरती पर विचरण कर रहे हो। ऐसी बात ही एक राजा के दरबार में चोरी हो गई और चोर माल लेकर के भाग गया। तब राजा के सिपाही चोर का पीछा किया। चोर पकड़े जाने के भय से वो माल जो है मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक करके भाग गया। सिपाही पीछा करते करते जब वहाँ आश्रम में आए, देखे माल पड़ा हुआ था, तो मांडव्य ऋषि को बांध करके राजा के पास लाए और बिना विचार किए राजा जो है उसको फांसी पर चढ़ा दिया। प्रथम बार जब फांसी पर चढ़ाया तो फांसी का फंदा टूट गया। दूसरी सूली तैयार की गई, दूसरी बार भी वो सूली टूट गई। तीसरी बार तैयार किया गया, तीसरी बार भी टूट गई। तब राजा को शंका हुई। मांडव राजा से पूछा, महाराज, ये सूली क्यों टूट रही है? तब राजा ने कहा, मैं चोर नहीं, मैंने आपका कोई धन नहीं चुराया है। तो राजा ने पूछा, ये धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब मांडव ने कहा कि राजा, मैं अपने आश्रम में सोया हुआ था और जब जगा थे मेरे पास धन पड़ा हुआ था। तो राजा मांडव के पैरों पर गिर पड़े, माफ़ी मांगने लगे, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको नाहक फांसी पर लगाया। महात्मा मांडव को क्रोध आ गया। बोले कि देखो, तुम पामर जीव हो, तुम मुझे क्या सज़ा दे सकते हो? सज़ा देने वाले यमराज है, मैं उनसे जाके पूछता, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। चिरा आकाश में उड़ते उड़ते बिना पंखे महात्मा जी यम के दरबार में पहुँचे। यम अपना दरबार भर करके बैठे हुए थे। यमराज ऋषि ने पैर से ठोकर मार करके दरवाज़ा खोल दिया और महाराज अंदर चले गए। महाराज ने यमराज से कहा कि बताओ, तुमने मुझे फांसी पर 3 बार क्यों लटकाया? तब यमराज ने विचार किया कि महाराज बहुत गुस्से में, अगर डायरेक्ट बोल दूंगा तो श्राप दे देंगे, क्रोध में है। इसलिए यमराज ने अपना मोटा मोटा चौपड़ा बदला देखा। बोले, महाराज, आप जब बच्चे थे तो एक पतंगिया को शूल हो करके मार डालना था, उसी के अपराध में आपको 3 बार फांसी मिली। तब इतना सुनते महाराज मांडव का क्रोध और भड़क गया। बोले, जब मैं बच्चा था मुझे पुण्य पाप का